ईशान देव सवितर्दुर्तान परासो यद्भद्रम तन्नयासो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र हैं। शीर्षक है सचपथ पर लाने वाला परमात्मा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि इस संसार में पशु हैं और मनुष्य हैं। पशुतुल्य मनुष्य भी यदि परमात्मा की शरण में जाकर के नियमित साधना करे तो वह परमात्मा उसका उद्धार कर सकता है। यत उर्वजे अंतः, इस महान जगत में जो है वे तृणभक्षिणः पशवः अपि सन्ति। तृणभक्षक पशु भी हैं अथवा पशुतुल्य मनुष्य भी हैं। और यवादः, यवादः माने यव भक्षक अन्न भक्षक मनुष्य भी हैं। अथ ज्ञान अयुक्तम युनजत, यदि जो अयुक्त है, योग्य नहीं है साधना के बल पर चलकर आगे बढ़ने में, अयुक्त माने अयोग्य है, वो भी असंयमी पुरुष युनजत, जब परमात्मा की शरण में जाता है तो सन्मार्ग पकड़ने में सक्षम हो जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। तो ये ऋषि का कथन है कि इस विशाल संसार में त्रादिक भक्षी पशु हैं, तत्तुल्य मनुष्य भी हैं और शाकाहारी अन्नाहारी मनुष्य भी हैं, जिनमें कि मनुष्यत्व के साथ साथ पशुत्व भी है। इस लोक में यदि समाहित चित्त से निम्न कोटि का मनुष्य भी ईश्वर की उपासना करे तो वह भी ईश्वर का कृपा पात्र हो जाता है और ईश्वर उस असंयमी योग शून्य मनुष्य को भी सन्मार्ग पर लाता है। मतलब ईश्वर का यह दयालु रूप चित्रित किया गया है, जिसका विशेष विकास बाद के साहित्य में हुआ है। भक्ति साहित्य में जहाँ भक्त यह कहता है तो कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, मौत समान पतित नहीं और पाप हर नहीं तो सो, यानी मेरे समान कोई पतित नहीं है और पतित पावन तुम्हारे समान कोई नहीं है। तो इस प्रकार के भाव विशेष रूप से विकसित हुए हैं भक्ति साहित्य में। हिंदी साहित्य में भक्ति युग में विशेष भाव विकसित हुए हैं। वैसे अधिकांश भाव तो ये हैं कि परमात्मा कृपालु अवश्य है, लेकिन वह फल देता है शुभाशुभ का। किंतु जहाँ तहाँ यह भी है कि यदि व्यक्ति समर्पण भाव से परमात्मा की उपासना करे तो भले वह निम्न स्तर का हो,
लेकिन उच्च स्तरीय जीवन पा सकता है, परमात्मा का कृपा पात्र बन सकता है। इस व्यापक जग में अन्नाहारी शाकाहारी भी प्रधान, वे सब मिलकर और अंतर में ईश्वर का करते अगर ध्यान, मानव होकर एकत्र ध्यान जगदीश्वर का करता जाए, ईश्वर सतपथ पर लाते हैं, विश्वास अधिक मन में लाए। ओ 10/27/10 देवता इंद्र शीर्षक स्त्रियों से युद्ध करने की मनाही। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अत्रेदमेवं ससे सत्यभक्तं दिवाच्चयच्च दुष्पात् संसृजानि स्त्रीभिर्य अत्र वृषणं मृगन्यादयुद्धो अस्य विभजानि वेदाः। इस 10वें मंत्र में इंद्र का कथन है, जो इस सूक्त के देवता है। पिछले मंत्र में मंत्र दृष्टा वसुपुत्र का कथन था। यदि इंद्र आप परमात्मा के शरण में जाओगे तो भले ही कैसे होगे वो उद्धार करेगा। लेकिन इस मंत्र में आचरण विषय कथन है, वो इंद्र कह रहा है अथवा परमात्मा कह रहा है। देखिए, परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है उसमें यदि हम देखें तो पशुओं में भी युद्ध होता है तो नर और नर में ही होता है, सांड और सांड में ही होता है, गाय और बैल में नहीं होता है। तो यह प्रकृति का एक नियम है। मनुष्य को भी चाहिए कि प्रकृति के या परमात्मा के इस नियम का पालन करे और स्त्रियों के साथ युद्ध न करे अथवा स्त्रियों को युद्ध के लिए प्रेरित न करे। इसके पीछे कई बातें हैं। बहरहाल प्रकृति का नियम है कि मनुष्य स्त्रियों को युद्ध में न भेजे, क्योंकि युद्ध कर्म में वे इतने सक्षम नहीं होती और वे राक्षसों का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती हैं। यद्यपि हमारे यहाँ शक्ति रूपा दुर्गा देवी ने उन राक्षसों का संहार किया जिनको ब्रह्मा विष्णु शिव भी नहीं कर सके। तो दोनों भाव हैं। सेना में प्राय स्त्रियां नहीं ली जाती हैं, लेकिन अब पायलट वगैरह के रूप में स्त्रियों की भर्ती हो रही है। वो बुद्धि प्रधान है, उसमें स्त्रियां सक्षम भी हो रही हैं। तो युग भी झांकता है कथन में और एक सार्वभौम सत्य भी रहता है। स्त्रियों से मतलब हुआ कि एक वर्ग विशेष, जाति विशेष, और प्रकृति भी इससे ली जा सकती है। पुरुषों में भी कुछ नारी प्रधान प्रकृति के होते हैं और स्त्रियों में भी कुछ पुरुष प्रधान प्रकृति की होती हैं। जैसे झांसी की रानी, अंग्रेजों के दांत खट्टे हो जाते थे। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये सारी वस्तुएं भावजन्य होती हैं। पुरुष भी स्त्री वाली प्रकृति से युक्त हो सकते हैं और स्त्री में भी पुरुषत्व झांक सकता है। तो हम इसे प्रकृति से भी ले सकते हैं, लेकिन यहां तो सीधे कहा गया है कि स्त्रियों को युद्ध में न भेजा जाए। सामान्य सत्य है। खैर,
कि इंद्र का कथन है कि अत्र उक्तम सत्यम मनससे, यहां जो मैंने कहा है, जो मेरी उक्ति है उसको सत्य मानो। द्विपाद, हे दो पैरों वाले मनुष्य, चतुष्पाद, चार पैरों वाले पशु, संसजान, इन सबको मैंने ही रचा है, यानी मैंने ही जो है वो चतुष्पद पशुओं को और द्विपद मनुष्यों को बनाया है, उनकी सृष्टि की है। यह जो स्त्री भी वृषणम प्रतन्यात, जो स्त्रियों के साथ शक्तिशाली पुरुष से युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेषित करता है, जो स्त्रियों के साथ शक्तिशाली पुरुष से युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेषित करता है। अयोध्या अस्य वेद विवाह जाने, तो अयोध्या माने अयोध्या माने बिना युद्ध के ही, अस्य वेद ऐसे मनुष्य के धन को विवाह जाने मैं हरण कर लेता हूं, यानी दूसरे को दे देता हूं। तो स्पष्ट रूप से वर्जित है कि स्त्रियों को युद्ध में न भेजा जाए, और जो ऐसा करते हैं वे प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, और उनके धन को मैं हरण कर लेता हूं और दूसरे अन्य विचारशील को दे देता हूं। इंद्र का कथन है कि मेरी उक्ति सत्य मानो। द्विपद अर्थात मनुष्य और चतुष्पद पशु, सबकी रचना मैं ही करता हूं। जो व्यक्ति स्त्रियों के साथ पुरुष को युद्ध करने भेजता है, उसका धन बिना युद्ध के ही हर कर मैं अपने भक्तों को दे देता हूं। मेरी यह उक्ति सत्य मानो, मेरी यह उक्ति सत्य मानो, मैंने संसार रचाया है। इंद्र की उक्ति है, मेरी यह उक्ति सत्य मानो, मैंने संसार रचाया है। मेरे ही द्वारा पशु मानो दोनों ही गया बनाया है। जो सबलों को अबलाओं से लड़ने को है भेजा करते, जो सबलों को अबलाओं से लड़ने को है भेजा करता, मैं बिना युद्ध के ही उसका धन अनायास ही हूं हरता। ओम 10, 27, 11 देवता इंद्र शीर्षक आश्रय हीन को आश्रय दो और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्या रक्षादहिता जात्वा सगस्ताम् विद्वान् अभिमन्याते अन्धाम् कतरो वेदिम् प्रतितम् वचा तेज ईम् वहा तेज ईम् वापरेजात्। इस 11वें मंत्र में जो अर्थ है वो गूढ़ है, यह रूपक भी है और अन्योक्त भी है। अर्थ अलंकार की मोटी चद्दर के बीच लिपटा है, तो इसको हम समझने की चेष्टा करें। ये एक कन्या है, एक स्त्री है जो कि नेत्रहीना है, अंधी है। उसको लोग अपनाते नहीं हैं, और जो उसको अपनाता है वो बड़ा विद्वान होता है, और जो उस अंधी को आश्रय देता है वो बड़ा भारी लोकोपकार करता है और वह बड़ा महान गिना जाता है।
तो यह तो है कि जो कन्या नेत्रहीना है उसे भला कौन आश्रय देगा, लेकिन जो आश्रय देता है महान हो जाता है और बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, और विद्वान ही इसको आश्रय दे सकता है। तो यह तो एक अलंकारों में लिपटा हुआ अन्योक्ति परक रहस्य परक मंत्र है। तो यस्य अनक्षा दुहिता आस, जिसके नेत्रहीन कन्या है, यश माने जिसकी, अनक्षा माने बिना आंख वाली, नेत्रहीना, दुहिता माने पुत्री है, तो वह कौन है? परमात्मा है। उसकी पुत्री कौन है? प्रकृति है। प्रकृति कैसी है? नेत्रहीना है। तो कह विद्वान, कौन ऐसा विद्वान है कि वाम अंधाम अभिमन्नाते, उस अंधी को आश्रय दे। तो अंधी को कौन आश्रय देगा? लेकिन यह एवं बहाते, लेकिन जो इस अंधी को आश्रय देता है, धारण कर लेता है, उसको कौन रोक सकता है? यानी उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि विद्वत्ता में, बुद्धिमत्ता में, यश में उसको कोई रोक नहीं सकता है। तम मैनिम कतरह प्रतिमुचाते, उसके तुल्य और कौन श्रेष्ठ धारण करता हो सकता है? तो इस प्रकार से तो इसका सामान्य अर्थ है कि जो कन्या नेत्रहीना है उसे कौन विद्वान आश्रय देगा, लेकिन जो इस कन्या का वर्ण कर लेता है उसके वज्रतुल्य असाधारण बल को भला कौन धारण कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। तो अब यह है सामान्य अर्थ, लेकिन इसके पीछे जो अर्थ है वो बड़ा विशिष्ट अर्थ है। यह नेत्रहीना कन्या प्रकृति है, इसका वर्ण सभी विद्वान नहीं कर पाते। जो विशेष वैज्ञानिक प्रतिभा से संपन्न हैं वे ही इसके रहस्य को समझ सकते हैं और वे ही आविष्कारक बन जाते हैं और इस प्रकृति का वर्णन करते हैं। उन आविष्कारों से अर्जित ऊर्जा अपार होती है। अब तो कुछ अर्थ खुला होगा, यानी जैसे यह प्रकृति है, इसमें जल है, पवन है, अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है। तो ये सब अपने में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए नेत्रहीन है। जैसे मान लीजिए बिजली है, प्रकृति का ही एक अंग है, वह भी अग्नि का एक रूप है। तो यह जो विद्युत प्रवाह है ये अंधा है, यह बिजली है, अंधी है। कोई व्यक्ति इसको अगर पकड़ ले तो चाहे जो हो, राजा हो, रंक हो, बली हो, अबली हो, निर्बल हो, कैसा भी हो, उसके प्राण हरण कर लेगी, पटक देगी उसको। तो है अंधी, लेकिन उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। उसका सामना कौन कर सकता है? वैज्ञानिक। वो ऐसी खोज करेगा कि उस अग्नि रूपा विद्युत की ऐसी प्रकार से और अन्य प्रकृति के अंग हैं, उसको वो सबल होते हुए भी अपनी ओर मोड़ लेगा। स्पर्श करके उसे, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, उसके स्पर्श विद्युत को छुएगा तो असर नहीं करेगी, और उसके बाद फिर उसके माध्यम से जो है वो पंखा भी चलेगा, रेलगाड़ी भी चलेगी, हवाई जहाज भी चलेगी, और
शीत भी चलेगा, ठंडी भी उत्पन्न होगी, गर्मी भी उत्पन्न होगी। तो अब यह उस शक्तिशालिनी अंधी प्रकृति का कारनामा है, लेकिन उसको जो ज्ञानी होगा वो जान सकेगा। वह वैज्ञानिक जो इसका रहस्य समझ लेगा, तो इस अंधी प्रकृति को, जैसे अंधी कैसे है, नदी में कोई गिर पड़े तो नदी दया नहीं करेगी कि भाई ये तो अपने माँ बाप का इकलौता है, वो बहा ले जाएगी। लेकिन मनुष्य जो वैज्ञानिक हैं उस पर पुल बांध देते हैं, उस पार चले जाते हैं तमाम लोग। चढ़े पिपील को परम लघ विनिशम पार ही जाएं, एक छोटा चींटा भी चला जाता है तब। तो यह प्रकृति अंधी इसलिए है कि यह सोच विचार नहीं करती है, देखते नहीं कुछ, लेकिन जो वैज्ञानिक रूप में ज्ञानी है वो उसको अपने वश में करके तरह तरह के आविष्कार करते हैं, तरह तरह से प्रयोग करते हैं। तो वही यह नेत्रहीना कन्या जो है प्रकृति है। इसका वर्णन सभी विद्वान नहीं कर पाते हैं, यानी इसको सभी स्वीकार नहीं करते हैं। जलधारा है और विद्युत धारा है, तमाम प्रकृति के अंग हैं, लेकिन उसको वैज्ञानिक अपनी बुद्धि से ऐसा मोड़ देते हैं कि वे वश में हो जाती है प्रकृति और तमाम कार्य होता है उसके माध्यम से। अग्नि का हम जानते हैं, अग्निहिका से एटम बम, हाइड्रोजन बम भी बनते हैं, मिसाइल्स भी बनती हैं, उसी से तमाम यंत्र भी चलते हैं। विद्युत उत्पन्न होकर के अपार शक्ति उसमें आ जाती है अग्नि में। तो उस शक्ति द्वारा मनुष्य क्षतिग्रस्त भी हो सकता है और उस शक्ति को अपने वश में करके वैज्ञानिक बुद्धि से उसका ऐसा उपयोग कर सकता है कि उससे बड़ा विकास हो सकता है, और हो भी रहा है। अभी आविष्कार और प्रकृति के रहस्य को मनुष्य पूरा नहीं जान सका है। जितना जान लेगा उतना ही वह शक्तिमान हो जाएगा। तो वही कहा गया है कि जो नेत्र विहीना कन्या है, यानी प्रकृति है, उसको आश्रय दे सके ऐसा कौन है। यानी वो बिरले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, जिसने कर लिया वर्ण, यानी प्रकृति के रहस्य को समझ लिया, उसके बल के आगे सभी लोग मौन हो जाते हैं, देखते रह जाते हैं कि कैसे हो गया। एक लोहा आसमान में उड़ने लगा और बड़ा भार लेकर उड़ने लगा, तीव्र गति से उड़ने लगा, तो आए ये बड़ा आश्चर्य है। तो ऐसे ही तमाम आश्चर्य प्रकृति के अंगों उपांगों, प्रकृति के उपकरणों को वैज्ञानिक प्रारूप दे करके शक्ति का अर्जन, मानवता के उन्नति के पथ का निर्माण किया जा सकता है। तो यही बात इसमें कही जा रही है। बात तो सीधी है कि जो कन्या नेत्रहीना है, इतने कहा गया है, उसे कौन विद्वान आश्रय देगा। कौन विद्वान माने एक प्रश्न है, प्रश्नवाचक लगा दिया। तो जो इसका वर्णन करता है, और उसके बाद यह भी कह दिया कि जो इसका वर्णन करता है वो बड़ा बुद्धिमान है, वैज्ञानिक है, और फिर उसके बल का था कोई नहीं लगा सकता है कि अंधी प्रकृति में कितनी शक्ति है, उसको वैज्ञानिक ही अपने वश में करते हैं। असाधारण बल को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है, कौन उसका नापतोल कर सकता है, यानी जो बुद्धिमान है। तो जो बुद्धिमान है वो नेत्रहीना को, जिसको कोई नहीं संभाल सकता है, उसको संभालते हैं, और फिर उसके पश्चात वो क्या क्या नहीं कर डालते हैं। तो यह एक रहस्यात्मक रूपकात्मक कथन है जो उस समय वैदिक काल में दिया गया था, जिसका व्यावहारिक रूप आज का विज्ञान कर रहा है। तो संकेत दे दिया गया कि वैज्ञानिक बुद्धि उत्पन्न करो, खोज करो, इन्वेंशन करो, और तुम बहुत कुछ कर सकते हो।
इस अंधी प्रकृति को आश्रय दो, फिर देखो क्या क्या नहीं तुमको मिलता है। ओ 10:27-12 देवता इंद्र। शीर्षक है नारी को पतिवरण की स्वतंत्रता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। कियतेजोषा परियतो वधोजाः परिप्रेता मन्यसामार्येण भद्रावधोर्भवति यत्सुदेशा स्वजं सावित्रं वरते जनेचित्। इस 12वें मंत्र में वैदिक युगीन स्त्रियों की वैवाहिक अवस्था का या दिशा का ज्ञान कराया गया है। 2 प्रकार की स्त्रियां होती थीं। एक तो किसी पुरुष के मीठे मीठे वचनों को सुन करके उसके धन दौलत को देख करके पूरा विचार नहीं करती थीं और मीठे वचनों में आकर के पति का वर्ण कर लेती थीं। लेकिन जो चतुरा होती थीं, जो उत्तम विचार वाली होती थीं, जो समझदार होती थीं, वे ऐसा नहीं करती थीं। वे सुयोग्य पति का वर्ण करती थीं और कुछ धैर्य धारण करती थी। इसको हम चाहें तो उदाहरण रूप में द्रौपदी को ले सकते हैं। छूट दी गई थी कि तुम पतिवरण कर लो, उसके लिए एक शर्त रखी गई थी कि मछली एक चक्र के भीतर रखी गई थी जो उसकी आंख को भेज देगा। वो क्षत्रिय जो है द्रौपदी का वर्ण कर सकेगा। तमाम लोग असफल रहे। कर्ण ने जब उठाया धनुष तो उसने रोक दिया। कर्ण सक्षम था, लेकिन किन्हीं कारणों से द्रौपदी के अनुकूल नहीं था वो, तो उसने रोक दिया कि मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। और फिर अर्जुन के साथ इसका विवाह हुआ। अब उसकी दृष्टि जो थी वो मर्मभेदी थी कि कौन उत्तम कोटि का पति है, कौन अधम कोटि का है। सक्षम होते हुए भी प्रकृति किसकी उत्तम नहीं है। तो यह दूरदर्शी दृष्टि है। आजकल ऐसा होता है कि बड़ी जल्दी लड़कियां प्रभावित हो जाती हैं, जात को जात कुछ नहीं देखती हैं, बस मनमानी करती हैं, बाद में पछताती हैं। तो यहां पर उत्तम उस नारी का दृश्य अंकित है कि जो ऊपरी बहकावे में ना करके पति के वर्ण के समय धैर्य धारण करती थी और सब प्रकार से जो उत्तम होता था उसका पति रूप में वर्ण करती थी। यही भाव कहा गया है। और इससे यह भी सूचना मिलती है कि वैदिक युग में स्त्रियों को पतिवरण की पूरी छूट थी। तो इस तरह से हम वेद की इस प्रशस्त भावना को कह सकते हैं। यह मंत्र इस रूप में बड़ा उपयोगी है। जो अज्ञानवश यह कहते हैं यहां तो स्त्रियों को शूद्रों को दबाया गया, तो हमारे यहां कभी दबाया नहीं गया। जो दबाया गया वो किसी परिस्थिति में हुआ, जैसे मध्य युग में था तो एक परिस्थिति ऐसी थी कि वैसा करना आवश्यक था। लेकिन मूल में नारी स्वातंत्र था और आज भी नारी स्वातंत्र है। जब वो परिस्थितियां मिट गईं, मुगल कालीन जहां अपहरण होता था, तो हमारा सनातन या हमारी संस्कृति जो है वो लचीली है
परिस्थिति के हिसाब से चलती है, लेकिन यहां देखिए सावधान भी किया गया है कि भाई किसी के मीठे वचन में या ऊपरी लालच में आकर के धैर्य न खो और कदम बुरी तरफ चला जाए, ऐसा न होने पावे। सोच समझकर जीवन साथी चुनो जिससे पछताना न पड़े। तो सावधान भी किया गया है और उस प्रकृति का भी नारी के उदाहरण दिया गया है जो बड़ी जल्दी विचलित हो जाती हैं किसी के पुरुष के मीठे वचनों को सुन करके अथवा उसके ऊपर चकाचौंध धन आदि को देख करके दूर तक नहीं सोच पाती हैं। और उसके बाद उन स्त्रियों का भी रूप प्रस्तुत किया गया है जो सोच विचार कर गंभीरता के साथ धैर्य धारण करके पति का वर्ण करती हैं। तो यह उपदेश भी है कि जिसके साथ हमें जीवन बिताना है उसको हम सोच समझ करके चुने। किसी हलबली में, किसी मीठे वचन में या रूप आदि पर टूट न पड़े, पूरी गंभीरता से विचार करें। तो इसी अर्थ या इसी आशय को लेकर के यह मंत्र है। कियति योषा, कियति माने कितनी ही, योषा माने स्त्रियां हैं, वधू यो मर्यादा, जो स्त्री के इच्छुक पुरुष के पन्यसा, पन्यसा माने मीठी बोल में, अस्तुत वचन में आ जाती हैं। और वार्यण, वार्यण माने धन दौलत को देख करके परिवीता माने आकर्षित हो जाती हैं, उस पर आसक्त हो जाती हैं, फिदा हो जाती हैं। यथ जो दूसरी प्रकृति की होती हैं, भद्रा माने कल्याणकारिणी प्रकृति की होती हैं। सुपेशा माने सुरूपा होती हैं फिर भी धैर्य धारण करने वाली होती हैं। सा जने चित मित्रम स्वयं वनते, स्व माने वह नारी समझदारी से काम लेती है। और जने चित मनुष्यों के मध्य मित्रम स्वयं बनते, मित्र को माने जीवन साथी को स्वयं बनते माने स्वयं वर्ण कर लेती है, लेकिन धैर्य पूर्वक सोच विचार करके अपने जीवन साथी को चुनती है। वह समझदार नारी कही जाती है। कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो वधू के इच्छुक पुरुष के मीठे वचनों में आ जाती हैं, फंस जाती हैं और उसकी संपत्ति को, बाहरी चकाचौंध को देख करके बिना विचार किए ही पति का वर्ण कर लेती हैं और उसी चकाचौंध को, उसी मीठे वचन को प्रधानता देती हैं। किंतु कल्याणी स्वरूपा स्त्रियां ऐसी हैं कि वे मनुष्यों के मध्य मनोनुकूल मित्र पुरुष को पति रूपा में वर्ण करती हैं। उदाहरण स्वरूपा द्रौपदी आदि को लिया जा सकता है, जैसा हमने प्रारंभ में कहा। तो धैर्य धारण करके दूर तक सोच विचार करके जीवन साथी चुनना चाहिए। और वैदिक समाज में नारियों को ऐसी छूट थी और यह हमें संदेश देता है कि वैदिक मान्यता को हम अपनाएं और यह ज्ञान प्राप्त कर लें जो अज्ञानतावश या मोहवश या हठवश कहते हैं कि हिंदू धर्म या वेद में नारी को स्वतंत्रता नहीं है, स्त्री को अधम कहा गया है। तो यह हठ या यह स्वार्थवश या ज्ञानवश कही गई बातों
को इन सब मंत्रों के आधार पर काटा जा सकता है। हाँ, जो परिवर्तन हुआ वो हमारी संस्कृति के कारण नहीं हुआ, हमारी कल्चर के कारण नहीं हुआ, हमारे वैदिक धर्म का या सनातन धर्म का मूल मंत्र नारी महत्ता रहा है, नारी यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन कुछ लोग तुलसीदास आदि के रामायण को या कुछ अन्य नारी स्वातंत्र मराहत ऐसा मनुस्मृति को सुन करके, वो भी किसी समय की आवश्यकता थी वैसा होना, और अगर यह लचीलापन न होता तो फिर हिंदुत्व न बच पाता, सनातन न बच पाता। तो लचीलापन एक गुण है। जब रेलवे लाइन टेढ़ी है तो गाड़ी को टेढ़ी होकर चलना पड़ता है, नहीं तो उलट जाए। तो ऐसे परिस्थिति देश काल को देखना पड़ता है। तुलसीदास जी का जो रामायण है वो उसी हिसाब से लिखा गया है। वह युग जो था वह ऐसा था कि यदि नारी को पर्दे में न रखा जाता होता, यदि उनको मनोनुकूल चलने दिया जाता, तो उस समय न कोई न्यायालय था, न कोई गुहार थी सुनने की। उस समय जो तुर्क थे या जो शासक थे मुसलमान, वे मनमानी करते थे, कोई उनके हाथ को रोकने वाला नहीं था। जो हाथ रोकता था वो उसका सिर कलम कर देते थे। जब मुगल युग में था तो उस रक्षण के लिए तमाम, जिसे हम आज कुरीत कहते हैं, वो ढाल बनकर रखी गई। बाल विवाह रखा गया, पर्दा प्रथा रखी गई, और उसके लिए कहीं कहीं मनुस्मृति में या तुलसीदास जी ने अपने रामायण में भी डाल दिया कि भाई स्त्रियां थोड़ी भावुक होती हैं, वो बह जाती हैं। तो इस साइकोलॉजी को समझाते तो बात न बनती, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई मनुस्मृति में बाद में डाला गया कि ना नारी स्वातंत्र मरहत। तुलसीदास जी के जो चौपाई कहते हैं कि यह सब तारण के अधिकारी, तो उसमें तारण से मतलब लोग बताए कि उन पर ध्यान रखना चाहिए, कह रहे हैं टाल रहे हैं, अथवा अगर ताड़ना भी लेते हैं तो जैसे छोटा बच्चा होता नहीं, जब बहक जाता है तो उसको झापड़ दो झापड़ मारा जाता है, लेकिन ये नहीं कि उसको हमेशा मारे करें, वो एक परिस्थिति बस वो भी किया जाता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। तो वैसे कभी कभी युग के प्रवाह में जो परिवर्तन होता है तो उसको साहित्य में भी डाल दिया जाता है। जो कवि होता है वो युग से अपने को अलग करके अपनी रचना नहीं कर सकता है, और दूरदर्शिता के लिए और उस समय कवच रूप में कुछ ऐसी बातें भी डाल दी जाती हैं जो बाद के लोगों के नासमझी के कारण या हठ के कारण वो अनर्थ रूप में व्याख्यायित की जाती हैं। तो इसलिए किसी महापुरुष के वाक्य को समझने समझाने के लिए कई वस्तुओं का ध्यान करना पड़ता है, युग का भी ध्यान करना पड़ता है, समय का, परिस्थिति का। लेकिन जिस सभ्यता, जिस संस्कृति के आधार पर हमारा सनातन चला, हिंदुत्व चला, वो मूल से ही उदारवादी रहा है। नारियों के प्रति, शूद्रों के प्रति उसमें सदैव सम्मान रहा है। तो मूल रूप से हम तथ्य को देखें और अपना विचार निर्धारण करें। इसके लिए वेद बड़ा उपयोगी है। वेद ही पर आधारित है हमारी संस्कृत कल्चर, इसलिए वेदाध्ययन आवश्यक है। और मैं आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वेद के इन मंत्रों को आप समाज कल्याण के लिए, एक हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए याद करें। और यदि आप इसका श्रवण करते रहेंगे तो तमाम ऐसी बातें आएंगी
जो आज नासमझी के गर्त में पड़ी है, भंवर में पड़ी है। तो अब इस प्रकार से नारी स्वातंत्र का रूप सनातन का एक अंग है। अब स्वातंत्र का मतलब ये नहीं हुआ कि गड्ढे में कूद जाओ, स्वातंत्र का मतलब हुआ कि उनको जबरदस्ती न दबाया जाए। हाँ, जब कोई गलत रास्ते पर चलता है तो कोई पुरुष क्यों न हो, उसको कुछ डांट फटकार दंड दिया ही जाता है। भाई दंड और जो है पुरस्कार दोनों की आवश्यकता होती है। तो वो एक परिस्थिति वश होता है, मूल में नहीं रहता है। तो हमें अपना निर्णय सुनाने के पहले सब पर विचार कर लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति सर्वोच्च संस्कृति है, कल्चर है, इसमें संदेह नहीं। हाँ, हमें युग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसका प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चला है और लचीली होने के कारण यह कल्चर कभी ऐसे रूपों में भी दिखाई पड़ी है जिसको लोग अवांछित कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको युग को देखना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति जब तपती हुई गर्मी होती है तो कपड़ा निकाल देता है, ठंडी होती है तो मोटे मोटे कपड़े पहन लेता है। तो भाई वो परिस्थिति है, उसके हिसाब से ढालना पड़ता है व्यक्ति को। तो ऐसे समाज की यात्रा भी है, समाज का क्रम भी है। कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, कभी संकट के दिन, कभी स्वतंत्रता के दिन आते हैं। तो उस पर विचार करके निर्णय सुनाना चाहिए। तो ऐसी भी हैं नारियां पुरुष के वाग जाल में फंस जाती, ऐसी भी हैं नारियां पुरुष के वाग जाल में फंस जाती। उसके धन को आधार मान वैवाहिक बंधन में आती, किंतु सुशीला सूझबूझ की बधुएं करके सद विचार अनुकूल मित्र भावना युक्त नर को पति करती स्वीकार। तो स्पष्ट है कि ये स्त्रियों को पति वरण की स्वतंत्रता वैदिक युग में थी। और 10, 27, 13 देवता इंद्र शीर्षक सूर्य देव की उदारता। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वत्ताजकार प्रत्यञ्जमत्तिशीर्ष्णाशिरः प्रतिदधौवरोधम् आसेन ऊर्ध्वा भवशिक्षिणादिन्यम् वत्तानामन्वेति भूमिम्। इस 13वें मंत्र में आदित्य रूप इंद्र के लोकहितैषी कृत्य का कथन है। तो इस सूर्य के देवता तो इंद्र हैं, इसमें आदित्य का सूर्य का स्पष्ट वर्णन है। इसको समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि काशिका ग्रंथों में इंद्र वै आदित्य ऐसा कहा गया है। जो इंद्र है वह आदित्य है, सूर्य है। तो इंद्र को सूर्य रूप में भी देखा गया है। तो यहां पर इंद्र को सूर्य रूप में वर्णित किया जा रहा है कि इंद्र सूर्य रूप में धरती का कितना कल्याण करते हैं। वे अपने किरणों के द्वारा प्रकाश प्रसार करते हैं और वे किरणों के माध्यम से अंधकार हरण करते हैं तो बड़े ऊपर, लेकिन वे नीचे इस भूलोक का इतनी दूर से कल्याण करते हैं और पृथ्वी पर प्रकाश ऊष्मा आदि का प्रसार करते हैं। तो पत्ता
जगार अपने चंचल किरणों से आदित्य रूप इंद्र प्रकाश का प्रसार करते हैं। प्रत्यंचा अति, और वे अपने में स्थित प्रकाश को ग्रहण करते हैं। अति माने खाना, तो अपने प्रकाश को स्वयं खा जाते हैं। इसका मतलब हुआ अपने प्रकाश को वो अपने उस जो उनका मंडल है उसमें फिर स्थिर कर लेते हैं। हम सब देखते हैं कि सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, उसके बाद सायंकाल अपनी किरणों को समेट लेते हैं और अपने उस बिंब में गोले में फिर स्थिर कर लेते हैं। यही सूर्य का प्रकाश का फैलाना और उसको खा जाना है। तो वे किरणों को फैलाते हैं, धरती पर लाते हैं और उसको खा जाते हैं, अपने बिंब में फिर लौटा लेते हैं। यही हुआ प्रत्यक्षम अति, अति माने खाना, प्रत्यक्ष उसको खा लेते हैं अर्थात अपने बिंब में ग्रहण कर लेते हैं। शिरः बरूथम, अपने शिरः हमारे मस्तिष्क को, बरूथम माने किरणों के समूह से वे ढके रहते हैं। और ऊर्ध्वम उपसि आसीना क्षीणाति, ऊपर विद्यमान तेजस्वी दीप्ति के समीप स्थित होकर उसे क्षीण करके, कहने का मतलब सूर्य की किरणों में बड़ी ओजस्विता होती है, लेकिन वे धरती पर उतनी ही ओजस्विता फेंकते हैं जो धरती में सह्य होती है। तो उत्तानाम भूमिम न्यंग अनुएति, वे नीचे विस्तृत भू पर अपनी किरणें पृथ्वी पर आलोकित करते हैं, प्रसारित करते हैं। तो सूर्य देवता अपनी किरणों के द्वारा प्रकाश प्रसार करते हैं। ये इंद्र रूप सूर्य देवता या सूर्य रूप इंद्र देवता दोनों एक हैं। तो यहाँ पर इंद्र का सूर्य रूप में चित्रण हो रहा है। सूर्य देवता अपनी किरणों के द्वारा प्रकाश प्रसार करते हैं और अपने मंडल यानी बिंब में स्थित प्रकाश को स्वयं में समाहित करते हैं। प्रातःकाल निकालते हैं, फैलाते हैं और फिर सायंकाल समेट लेते हैं अपने उस डब्बे में, संदूक में जो बिंब है, किरणों को फैलाते हैं, फिर उसी में समेट कर रख लेते हैं। अपने मंडल को आच्छादित करने वाली किरणों को वे संसार में आलोक के हेतु बरसाते प्रतीत होते हैं। ऊपर स्थित होकर भी वे नीचे विस्तृत भूमंडल पर अपनी किरणों से व्याप्त रहते हैं तो बहुत ऊपर, करोड़ों मील ऊपर हैं, लेकिन फिर भी वे इस धरती के कल्याण के लिए किरणों के माध्यम से अपने को समीप लाते रहते हैं और लोक का पृथ्वी पर प्रसार करते रहते हैं। सूर्य देवता निज किरणों से करते हैं आलोक प्रसार, अपने मंडल में स्थित प्रकाश का करते हैं आहार, भू पर किरणें बरसाते हैं, ऊपर गगनस्थ दिखाते हैं, रहते हैं आसमान में, पर किरणों से भू पर आते हैं और आलोक प्रचुर बरसाते हैं, धरती के अपने बन जाते हैं। ओम 10, 27, 14 देवता इंद्र, मूल प्रकृति के कृत, यह शीर्षक है। और अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहन्नच्छादो अपनाशो अर्वादस्थो मादामिषितो अत्तिगर्भाः अन्यस्या वत्सं बृहते विभाजकजा भवानि तथे धेनुरोधाः। यह 14वां मंत्र जो है वह
दार्शनिक मंत्र है और प्रकृति के दो रूपों का कथन करता है। प्रकृति एक व्यक्त प्रकृति है, एक अव्यक्त प्रकृति है। व्यक्त प्रकृति वो है जिसे हम देखते हैं सूर्य रूप में, अग्नि रूप में, चंद्र रूप में, वायु रूप में। तो यह व्यक्त प्रकृति है। लेकिन एक अव्यक्त प्रकृति है जो सूक्ष्म रूप से इसके पीछे है और उसी अव्यक्त से यह व्यक्त होता है। यह तो बड़ा दार्शनिक और सटीक प्रसंग है या कथन है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निष्णान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सब कुछ अव्यक्त था, अप्रकट था, बाद में वो व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ। तो संपूर्ण संसार या संपूर्ण सृष्टि पहले अव्यक्त थी और बाद में व्यक्त हुई। तो व्यक्त जो है माता रूप में है, अव्यक्त जो अव्यक्त है वो माता रूप में और जो व्यक्त है वो पुत्र रूप में माना जाएगा। उसी को चाहे गाय बछड़ा कह लें। तो जो सूर्य है वो अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त रूप है। तो अव्यक्त प्रकृति जो है वो सूर्य की माता हुई। अगर गाय मांगते हैं तो वो अव्यक्त प्रकृति वो है जो प्रकट रूप में, व्यक्त रूप में सूर्य को जन्म देती है। तो इसलिए सूर्य जो है वह अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त रूप है। अब वो कैसा है यह बताया जा रहा है कि विहन अच्छाया अपलाशा अरवा तस्थौ। वो आदित्य कैसा है? महान है। बृहन माने व्यापक है। और कैसा है? अच्छाया है, लेकिन उसकी छाया नहीं है। ये सब विस्मय बोधक हैं, इसलिए अद्भुत रस के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। वेद से रस अलंकार सब निकले हैं। तो यह जो सूर्य है जो अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त रूप है, वह बृहन है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसकी अच्छाया, उसकी छाया नहीं है। सूर्य की कोई छाया नहीं पड़ती है दिखाई, प्रकाश ही प्रकाश पड़ता है। और अपलाशा, वह जो है पलाश कहते हैं पत्ते को, उसका कोई पत्ता भी नहीं है। अरवा तस्थौ, वह नित्य सतत गामी है। ऐसा नहीं है किसी दिन उसका गमन बंद हो। तो यह विरोधाभास भी है। वह जो है अत्य माने खाता है क्या? अंधकार खाता है। धेनु, धेनु माने गाय। तो जो अव्यक्त प्रकृति है वह इस सूर्य रूप वत्स के लिए, बछड़े के लिए गाय रूप है। कया हुआ ऊधा निदधे, यह कया हुआ माने किस भाव से, ऊधा माने स्तन, निदधे माने धारण करती है। और यह अव्यक्त प्रकृति उससे अपने स्तन से दूध पिलाती है और उसे ज्यों का त्यों ताजा बताजा और प्रकाशमान रखती है। तो अव्यक्त प्रकृति कुछ ऐसा दूध पिलाती है कि उससे सूर्य जवान ही बना रहता है, कभी क्षीण नहीं होता है, प्रकाश में कमी नहीं आती है। तो यह एक आश्चर्य का विषय है कि उस दूध में क्या शक्ति है
जो अव्यक्त प्रकृति रूपी गाय उसे पिलाती है, सूर्य रूपी बछड़े को। कैसा भी ईंधन हो वह जलकर खाक हो जाएगा साल 2 साल 10-20 साल में, लेकिन उसका ईंधन जो है यानी सूर्य की चमक जो है वो ज्यों का त्यों बनी रहती है। तो अब यह प्रकृति रूपी गाय क्या दूध, कैसा दूध पिलाती है, ऊध माने उसके स्तन में कैसा दूध है, जिससे कि उसके पुत्र, उसके वत्स सूर्य की शक्ति कम ही नहीं होने आती है। वह जैसे आज के करोड़ों साल पहले द्युतिमान था वैसे आज भी द्युतिमान है। तो ये विस्मय का विषय है और इसे हम आलंकारिक रूप में कह सकते हैं विस्मय बोधक या अद्भुत रस, अद्भुत रस भी इसे कह सकते हैं। तो यहां एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि इस जो प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति रूपी गो है, वो अपने वत्स सूर्य को कैसा दूध पिलाती है कि उसकी जवानी ज्यों के त्यों बनी रहती है और इस प्रकार से वो अंतरिक्ष में सदैव स्थिर रहता है और उस दुग्ध जो पुष्ट है उसको अव्यक्त प्रकृति के स्तन से पीती रहती है और जब व्यक्त हो जाता है तो प्रकृति का व्यक्त रूप जो है वो भी सूर्य को सशक्त रखती है, उसके तेजस्विता में कमी नहीं आती है। तो आलंकारिक शैली से कथित मंत्र है, सूर्य चलता है तो बड़ा व्यापक, कहा जाता है 13 करोड़ पृथ्वियां सूर्य के गोले में समा सकती हैं। तो है इतना बड़ा लेकिन उसकी छाया नहीं पड़ती। छोटा सा कोई टुकड़ा हो तो उसकी छाया तो पड़ती है, लेकिन इतना बड़ा सूर्य है उसकी छाया कहीं पड़ती ही नहीं है। यह अद्भुत है। तो जैसे पत्रहीन वृक्ष की छाया नहीं रहती है, वैसे ही सतत गमन करने वाले सूर्य की छाया नहीं रहती है। यद्यपि जितना बड़ा है सूर्य तो उसकी छाया भी होनी चाहिए, लेकिन सूर्य में छाया नहीं रहती और वो चलता रहता है। माता आदित्य से पृथक होकर, आदित्य माने ये पोषक प्रकृति जो है उसके या जो प्रकृति के 2 रूप में है, एक रूप है सूक्ष्म प्रकृति, अदृश्य प्रकृति, वो प्रकृति का सूक्ष्म रूप है, और जो व्यक्त है वो प्रकृति का व्यक्त रूप है। तो उस अव्यक्त प्रकृति से जो कि उसकी माता है सूर्य की, उससे उत्पन्न हुआ है सूर्य और उससे पृथक होकर वह पोषण के अभाव में द्वितीहीन नहीं होता है और उस व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के स्तनों से निश्चित पान शक्तिमत्ता तेजस्विता वो धारण किए रहता है। उससे निश्चित प्रवाह का सेवन वह करता है और उससे पुष्ट बना रहता है। धेनु माने धारण करने वाली जो व्यक्त प्रकृति है वह अपने से भिन्न धेनु अर्थात अव्यक्त प्रकृति के वश रूप में दिखाई पड़ता है और सूर्य इन दोनों का स्नेह प्राप्त करता है। इस गाय के स्तन ऊपर कहाँ स्थित हैं, यानी अव्यक्त प्रकृति है, इसके स्तन कहाँ है, दिखाई तो पड़ते नहीं। तो एक उत्कंठा होती है कि जब कोई
बछड़ा स्वस्थ बना हुआ है तो भाई स्तन से दूध पी करके, तो स्तन कहाँ है? यह भी विस्मय है, अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। भला वो कहाँ स्तन है, उसकी स्थिति कहाँ है? तो अव्यक्त प्रकृति की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है, उसका अनुभवन होता है। तो यह सृष्टि जो है वह अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त हुई है। तो हम उस व्यक्त प्रकृति को तो देखते हैं, लेकिन अव्यक्त प्रकृति को नहीं देखते हैं। तो यह दार्शनिक मंत्र है। तो यह ज्ञान अव्यक्त है, गुप्त है और सूक्ष्म है। तो सूर्य जो है वो सूक्ष्म प्रकृति से, अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, और व्यक्त प्रकृति भी उसको पोषण देती है। इस प्रकार से उसके दो माताएं हैं। तो व्यक्त प्रकृति को तो हम देखते हैं, लेकिन अव्यक्त प्रकृति कहाँ है उसका परिचय हमको नहीं मिलता है, और इसीलिए प्रश्नवाचक लग जाता है कि भाई अव्यक्त प्रकृति कहाँ है? वो धेनु कहाँ है जो अव्यक्त है? उसके स्तन कहाँ है जिससे वो पी करके स्वस्थ बना हुआ है, सशक्त बना हुआ है, तेजस्वी बना हुआ है? तो जैसे पत्रहीन वृक्ष की छाया नहीं दिखाई पड़ती है, या जैसे पत्रहीन वृक्ष की छाया, यदि उसमें पत्ते न हो, यदि उसमें कुछ न हो, आकार प्रकार न हो, और कोई उसका मोटा रूप न हो, तो उसकी छाया मध्याह्न काल में नहीं दिखाई पड़ती। वैसे इस सूर्य की यद्यपि बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी छाया पड़ती हुई धरती पर नहीं दिखाई पड़ती। वो सतत गमन करता रहता है, लेकिन उसकी छाया कहीं नहीं पड़ती, दिखाई देती है। माता आदित्य से पृथक होकर गर्भ पोषक यज्ञ या परम व्योम के निश्चित ऊर्जा प्रवाह का सेवन करता हुआ यह सूर्य रूपी बछड़ा नित्य स्वस्थ और तेजस्वी बना रहता है। धेनु यानी धारण करने वाली व्यक्त प्रकृति अपने से भिन्न धेनु यानी अव्यक्त प्रकृति के वश के रूप में स्नेह पाता रहता है दोनों प्रकृतियों का। इस गाय के स्तन, अव्यक्त प्रकृति के स्तन ऊपर कहाँ है यह कुछ समझ नहीं पड़ता है, तो इसका रहस्य खोजा जाए, अव्यक्त प्रकृति के भीतर प्रवेश करके उसके रहस्य को और समझा जाए। तो सूर्य सतत गतिमान न छाया किंतु पड़े वैसे, पत्रहीन तरुकीन पड़ा करती छाया जैसे। मूल प्रकृति का शक्तिपान करता रवि वत्स समान, स्तन नहीं दिखाता उसका गुप्त सूक्ष्म यह ज्ञान। तो ऊर्जा का विशिष्ट केंद्र सूर्य है, मूल प्रकृति से उत्पन्न है, अव्यक्त से व्यक्त हुआ है। वह वत्सवत बछड़े की भांति उस प्रकृति से पोषित है। वह सूर्य अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त रूप है। रूप के माध्यम से उसे बछड़ा कहा गया है। जैसे जो न दिखाई पड़ने वाला है, तो वह मूल प्रकृति के स्तन से शक्ति का पैपान करके पुष्ट होता है। जो अव्यक्त प्रकृति है उससे निकला, लेकिन जो व्यक्त प्रकृति है उससे वो बल पाता है, उससे वो स्वस्थ रहता है। तो ये अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति का एक प्रारूप प्रस्तुतिगत किया गया है। मंत्र दार्शनिक है और वैज्ञानिकता से भरा है, और इन मंत्रों पर शोध अपेक्षित है। और कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि इन दार्शनिक वैज्ञानिक मंत्रों का लाभ पश्चिम वालों ने उठाया। पूर्व वाले तो केवल पाठ करते रहे, स्वस्थ वाचन
और अर्थ पर विचार नहीं किए। पश्चिम के लोगों ने जो दर्जनों वेद के व्याख्याकार हुए हैं, वे उसके मूल में गए और तमाम वैज्ञानिक आविष्कार वेद के सांकेतिक अर्थ को समझकर किए। हमें भी चाहिए कि हम वेद को शशि पाठन के रूप में ही न देखें, उसके मूल में, उसके अर्थ में गहराई में प्रवेश करें। तो भाई जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी बैठी रही। तो बैठ किनारे पैठ, तो भाई जब किनारे रहोगे तो मोती नहीं मिलेंगे, उसके लिए तो समुद्र में प्रवेश करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि वैदिक मंत्रोच्चार चल रहा है जहां तहां व्यापक रूप में, लेकिन अर्थ की ओर लोग कुछ उदासीन से दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने शक्ति अनुसार चेष्टा करता हूं कि जो मंत्र वैज्ञानिक हैं या दार्शनिक हैं, उनके मूल में प्रवेश करके सरल से सरलतर और सरलतम बनाने की चेष्टा की जाए। तो मेरे इस श्रम को लोग समझेंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 10, 27, 15 देवताएंद्र शीर्षक प्रजापति के कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सप्तवीरासो अधरादुदा जन्मष्टात्तरात्तात् समजग्मिरन्ते नव पश्चादार्थे विमन्त आजन्दस प्राक्सानवितिरन्त्यष्टाः। इस 15वें मंत्र में यह कथित है, इसके पूर्व के मंत्र में अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति का कथन हुआ है। अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति है, जिससे बाहरी दिखने वाली प्रकृति स्थूल रूप में प्रकट होती है। तो पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, सूर्य से जीवन चला, सूर्य अग्नि विद्युत सब एक ही है। और उसके पश्चात फिर ऋषि तुल्य मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने अन्वेषण से, ज्ञान विज्ञान से एक पथ प्रदर्शन किया। मानव जो प्रारंभ में अल्पज्ञ था, उसको इन लोगों ने विस्तृत ज्ञान दिया और फिर विकास का क्रम चल पड़ा। तो यहां यह सूचित हो रहा है कि विकास का क्रम चला है। विकासवाद के सिद्धांत की झलक इसमें मिल रही है। हाँ, इस विकास क्रम में पहले कुछ विशेष प्रतिभा वाले व्यक्ति हुए, जिनको अभी कहा जाएगा। उसके पश्चात फिर वे अन्वेषण करते गए और सृष्टि में एक नए नए विकास की परंपरा चली, जो अद्यावत चलती आ रही है। ये बात अलग है कि विकास का कुछ प्रारूप आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। हमारे यहाँ, यानी भारत में तो प्रसिद्ध है कि बहुत कुछ था, लेकिन जो आतताई थे उन्होंने आग लगा दिया जगह जगह पर, पुस्तकालय फूंक दिए। उससे तमाम ज्ञान राशि नष्ट हो गई, लोगों के सिर कलम करने शुरू कर दिए। यानी यह एक प्रकृति की क्या लीला थी, दुर्भाग्य आया देश पर। तो बहरहाल यह तो प्रकृति की लीला है। तो इसमें यह दिखाया जा रहा है कि जब अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई सूर्य आदि के रूप में, तो उसके पश्चात फिर तपस्वी विशेष प्रतिभा संपन्न ऋषि उत्पन्न हुए और उनके माध्यम से ज्ञान विकसित होता गया। तो अश्नः अधरा सप्तवीरासा। तो
प्रजापति के नाभि से, शरीर से विश्वामित्र आदि 7 ऋषि उत्पन्न हुए और 8 उत्तरात् तत्सम अजगमिनत, उसके उत्तरी शरीर से बालखिल्य आदि 8 ऋषि उत्पन्न हुए। पश्चातात स्थिमंतः 9 आयन, फिर पीछे से भृगु आदि 9 ऋषि उत्पन्न हुए। प्राक 10, आगे से अंगिरा आदि 10 ऋषि उत्पन्न हुए। तो बाद में यह क्रमानुसार ऋषि उत्पन्न होते गए जो वैज्ञानिक थे, और इन्होंने सृष्टि के विकास की नींव डाली। अश्नः सानु वितरंती, ये यज्ञांश का भक्षण करने वाले दिलोक के उन्नत प्रदेश की अभिवृद्धि करते रहे, नए नए शोध करते रहे, याज्ञिक कर्म करते रहे, और यह शोध ही याज्ञिक कर्म है। और ये बड़े शोधक थे, शोधकर्ता थे। यह तो हम समझ ही सकते हैं कि कौन सी औषधि जहर है और कौन सी अमृत है। तो इसको जानने के लिए इन ऋषियों ने पहले चखा होगा, कितनों के प्राण गए होंगे, लेकिन अन्वेषण की यही तो प्रक्रिया है, और इन्हीं सब कारणों से महान गिने गए। मतलब बड़ी त्याग तपस्या करनी पड़ी रही होगी इन ऋषियों को। अब वे मेधा संपन्न तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ बड़े महान थे, अन्वेषण क्रम में वे समर्पित व्यक्तित्व वाले थे, और बिना समर्पण के कोई कार्य हो नहीं पाता है। तो इंद्र प्रजापति, उस प्रजापति की नाभि से, इंद्र रूप प्रजापति के नाभि से 7 वीर विश्वामित्रादि ऋषि अथवा सप्त धातुएं उत्पन्न हुई, ऐसा भी कह सकते हैं। उसके उत्तरी शरीर से बालखिल्य आदि 8 ऋषि उत्पन्न हुए, पीछे से भृगु आदि उत्पन्न हुए, अंगिरादि 10 ऋषि आगे भाग से उत्पन्न हुए। ये यज्ञांश का भक्षण करने वाले दिलोक के उन्नत प्रदेश की अभिवृद्धि करने लगे। तो मतलब ये एक विकास क्रम दिखाया जा रहा है कि पहले अव्यक्त प्रकृति से सूर्य आदि उत्पन्न हुए, जिनसे पृथ्वी पर जीवन विकास की परिस्थिति आई। उसके पश्चात फिर वैज्ञानिक शोध करने वाले, वैज्ञानिक मेधा से युक्त ऋषि महर्षि आए, और फिर विकास क्रम चल पड़ा। यह इस मंत्र का आशय है। प्रजापति की नाभि से सप्तर्षि पैदा हो गए, प्रजापति की नाभि से सप्तर्षि पैदा हो गए था। उत्तरी जो भाग, उससे बाल खिल्य हुए नए भृगु अंगिरा आदि के ऋषि उसी से देह धरने लग गए, यज्ञांश भक्षण कर स्वतनु की वृद्धि करने लग गए। ओम 10, 27, 16 देवता इंद्र शीर्षक जल जंतु जगत के प्रथम उत्पाद। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दशानामेकं कपिलं समानं तं हिन्वन्ति क्रतुमेपार्याय गर्भं माता सुधितं भक्षणास्तवेनन्तं दुषगं देवि भर्ते। इस 16वें मंत्र में विकास क्रम का वैज्ञानिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। जैसे पूर्व के मंत्रों में कहा गया है कि अव्यक्त प्रकृति से
पहले व्यक्त प्रकृति का सूर्य उत्पन्न हुआ, फिर विकास क्रम के सिलसिले में मानव उत्पन्न हुए और तमाम ऋषि महर्षि हुए जो वैज्ञानिक बुद्धि वाले थे, और उन्होंने ये शोध किया कि पहले जीवन जल से चला है, यानी पहले जल जीव उत्पन्न हुए। तो यह एक बड़ी शोध है। आज कल के वैज्ञानिक मानते हैं कि पहले जल से ही जीवन हुआ है। इस मंत्र को समझने और कहने से उत्पन्न होता है कि ये जो यूरोप वाले भारत में आए, इन्होंने वेद को पढ़ा और इन्हीं सब संकेतों को लेकर के उन्होंने यह बात कही है, क्योंकि ये तो 200-300 साल के पहले भारत में नहीं थे। 200-300 400 साल और वेद तो हजारों साल, 10-15-20 हजार साल पहले अपनी स्थिति में आए। तो जो पूर्ववर्ती है उससे ही परवर्ती होने बाद का विकास शुरू होता है, तो पहले वाले का ज्ञान ही प्राथमिक ज्ञान माना जाएगा। तो पश्चातवर्ती जो है वो पूर्ववर्ती से ही प्रभावित माना जाएगा। तो वेद तो बहुत पहले के हैं। तो इसमें कहा गया है कि जीवन पहले जल से प्रारंभ हुआ। तो दशा नाम एकम समानम कपिलम, जो 10 अंगिराओं का कथन किया गया है, उनमें एक प्रतिभा संपन्न ऋषि थे जिनका नाम कपिल है। कर्तव्य माने यज्ञ के लिए समर्पित हुए। यज्ञ का मतलब हुआ शुभ कर्म या याज्ञिक कर्म। जो वैज्ञानिक विकास का क्रम है, शोध का क्रम है, वो भी यज्ञ ही होगा। यज्ञ वैश्य समम कर्म। तो उन्होंने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से शोध कार्य प्रारंभ किया। हिन्वंती माने वे प्रेरित हुए और उनको शोध के लिए प्रेरित किया गया कि आप प्रकृति के रहस्य को, कैसे यह सब हुआ है, विकसित हुआ है, इस विषय में शोध करो। तो वे शोध के दौरान यह निष्कर्ष निकाले कि विकास जीव जंतुओं का पहले जल से हुआ। प्रकृति ने पहले जल में गर्भ धारण किया। तो 10 अंगिराओं में से एक सबके प्रति समभाव रखने वाले कपिल मुनि थे। उन्हें उच्च पद पर प्रतिष्ठित कर यज्ञ की साधना के लिए प्रेरित किया गया कि तुम ये शोध रूपी यज्ञ करो। संतुष्ट होकर प्रकृति माता ने जल में गर्भधारण किया। इस ज्ञान को उन्होंने जाना और प्रकृति ने उन्हें प्रेरणा भरी, यह सत्य तुम प्रकट करो कि पहले जीवन जल से ही प्रारंभ हुआ। कपिल उत्तम अंगिरा में भाव सम रखते सदा, यज्ञ में प्रेरित प्रतिष्ठित उच्च पद पर सर्वदा। प्रकृति माता जो जगत की जन्मदात्री सुख प्रदा, जल में किया है गर्भ धारण तुष्ट होकर के सदा। तो जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल से प्रारंभ हुई है, ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है और इसको सर्वप्रथम वेदों ने सुझाया है। ऐसा कहा जाता है कि जल में पहले काई की तरह कुछ चीज एकत्र हुई और वह पुष्ट होने लगी। उसमें एक कठोरता आने लगी। फिर उस कठोरता में कुछ जीवन ऐसी वस्तु झांकने लगी, उसमें कुछ हलचल होने लगी और उसमें जीव का प्रवेश हुआ, जीवन का प्रवेश हुआ और वो समुद्र में तैरने लगी। और यही जीवन विकास का प्रथम स्थिति है। यह प्रथम वर्णमाला है।
विकास क्रम की। और कहा जाता है कि वही जो काई नुमा वस्तु थी पुष्ट होती गई, उसमें जीवन का प्रवेश हुआ, फिर हलचल हुई, फिर जीवन चल पड़ा। और अब ये 1-2 दिन, 10-20, 100-200 साल में नहीं हुआ, इसके पीछे हजारों क्या लाखों करोड़ों साल लग गए होंगे इस जल के विकास क्रम में। और फिर वो विकास मछली के रूप में, कच्छप के रूप में, बल्कि पहले जलजीव थे, मछली आज जो कि जल के बाहर नहीं जी सकती हैं। फिर उसके बाद उसी जल में वे लोग भी होने लगे जो कि जल में भी जी सकते हैं, थल में भी जी सकते हैं, जैसे कच्छप। तो कछुआ जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, यह विकास का क्रम है। उसके पश्चात फिर शूकर ऐसे जीव पैदा हुए जो कि दलदल में भी रह सकते थे और ऊंचे स्थान पर भी रह सकते थे। तो कुछ लोगों का कथन है कि हमारे जो 10 अवतार हैं, वे विकास, वैज्ञानिक विकास की एक प्रक्रिया है, सीढ़ी है। तो पहले मछली ऐसे जीव हुए, फिर कच्छप ऐसे हुए जो कि जल पर और थल दोनों में चल सकें, रह सकें। उसके पश्चात फिर सूकर ऐसे जंतु हुए जो दलदल में भी जीवन कर सकें और जो ऊंची भूमि है, पथरीली भूमि है, उसमें भी रह सकें। उसके पश्चात जो है वो बामन हुए। बामन का मतलब हुआ बौना रूप, मनुष्य का प्रारंभिक रूप, छोटा था, विकसित नहीं था, बामन हुए। फिर जो है वो परशुराम हुए, उसके बाद कौन, नरसिंह हुए। तो बामन वह मनुष्य, वह रूप था प्रकृति के विकास का जो बौना था, उसमें कोई अस्त्र शस्त्र धारण करने की क्षमता या कोई आविष्कार ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद नरसिंह हुए। नरसिंह वो थे जो कि मनुष्य और पशु दोनों का गुण लिए थे। तो 12 के बाद बामन ये सब हुए। फिर उसके बाद परशुराम हुए जो कि विकसित हुए। फिर उसके बाद राम हुए जो विकसित, फिर कृष्ण हुए। फिर ऐसे एक सृष्टि विकास की क्रिया भी इसमें दिखाई देती है। तो पहले जल से ही जीवन प्रारंभ हुआ, फिर विकास की प्रक्रिया में वो बढ़ते बढ़ते कच्छप यानी मत्स्य अवतार हुआ, फिर कच्छप अवतार हुआ, फिर बाराह अवतार हुआ, फिर नरसिंहावतार हुआ, फिर परशुरामावतार हुआ, फिर ऐसे रामावतार, कृष्णावतार। तो ये सब एक विकास की प्रक्रिया रूप में कुछ लोग देखते हैं। तो बहरहाल यह वैज्ञानिक सिद्धांत जो है बड़े मजे का है, जिसमें यह दिखाया गया है कि जीवन पहले जल से प्रारंभ हुआ। या सृष्टि शिशुराद्या, ऐसा कालिदास ने भी कहा है कि जल जो है वो सृष्टा की प्रथम ऐसी उत्पत्ति है जिससे जीवन का क्रम चला। तो इस प्रकार से एक विकास की प्रक्रिया का वैज्ञानिक प्रारूप हम लोगों ने देखा। और अब आज की व्याख्या के क्रम को हम यहीं रोकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।